सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जो भी आप बोलते हो वो सब। आज आते हैं शिव भोले के ऊपर। क्या शिव भोले नशा करते थे? जैसे अपने सनातन के अंदर देखते हैं, शिव भोले का नाम लेके बोलते हैं भोले बाबा का प्रसाद, भांग सुल्फा भोले बाबा का प्रसाद। भाई मेरे, शिव भोले कभी भी नशा नहीं करते थे अपने जीवन में। बहुत बड़े योगी थे वो। मत उसको बदनाम करो आप लोग, ठीक है। उनका जीवन चरित्र जानो। सबसे पहले शिव भोले का असली नाम शिव सिंह आर्य था। वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, विद्वान। शिव सिंह आर्य यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि विद्वान। शिव सिंह विद्वान। और वो एक राजा था। उसकी गद्दी कैलाश पर्वत पे लगती थी भाई। सब भाइयों को पता है इस बात का, कैलाश पर्वत पे उनकी गद्दी लगती थी। आप लोग ही बताते हो। कैलाश पर्वत के ऊपर कोई भी भांग नहीं होती, और भांग को हमेशा ताज़ा ताज़ा कूटा जाता है और ताज़ा ताज़ा ही उसको घोट के पिया जाता है, तभी उसमें टेस्ट आता। बताते हैं टेस्ट तो क्या है, वो नशा है। लेकिन भांग पीने के लिए उसको, अगर ताज़ा भांग पीनी है, किसी बंदे को नीचे भेजेगा तो नीचे से वो भांग लेके जाएगा ऊपर, तब भी भांग बासी हो जाएगी, उसका टेस्ट ख़त्म है, ठीक है। अगर वो खुद भांग पीने के लिए डेली नीचे जाएगा तो भी इतना टाइम, जैसे वो नीचे नशा करके, कोई आदमी नशा करके जाता तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? नशे की हालत में गिर जाएगा पहाड़ी पे। तो ये सब झूठी बातें भाई। उन्होंने कभी भांग नहीं पिया। उनका नाम था शिव सिंह आर्य। कैलाश्वर पर्वत पे उनकी गद्दी लगती थी। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था कार्तिकेय, एक का नाम था गणेश महाराज, ठीक है। और कार्तिकेय उनकी सेना का सेनापति था, जिस सेना को बोला जाता था देवसेना। देवसेना का सेनापति कार्तिकेय था। उसके बाद में उनकी मयूर, जो मयूर था, जो वो ध्वज का निशान मयूर का था, मोर का। उत्तर भारत में इसीलिए मोरों को मारने पे बैन था, और सबसे भारी मात्रा में मोर थे उत्तर भारत के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जब भारत में दिल्ली से हरियाणा की तरफ चले ना, तो मोरों को देखने बाद उन्होंने ये बोल दिया था कि अभी हरियाणा की धरती पे एंट्री हो गई हमारी, क्योंकि भारी मात्रा में मोर थे यहाँ, ठीक है। तो उस देव सेना का सेनापति कार्तिकेय था। उनकी ध्वज का निशान था मयूर का निशान। और बाकी शिव भोले के बारे में और कुछ भी किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए तो बता देना। ये सारी जानकारी है झज्जर गुरुकुल, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट झज्जर में गुरुकुल है। उस गुरुकुल के अंदर मोरपंखी नामक पुस्तक है, स्वामी ओमानंद द्वारा लिखित। उस मोरपंखी नामक पुस्तक के अंदर आप जाके अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखित में मिल जाएंगी भाई, ठीक है भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अपने महापुरुषों को बदनाम करना बंद करो भाई। ये हमारे महापुरुष है, हमारे दादे परदादे पूर्वज हैं हमारे ये। इनको बदनाम मत करो कि वो भंगेड़ी था, नशेड़ी था। अरे छाती ठोक के कहो कि हमारे महापुरुष तो भाई योगी थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, और आप उसको नशेड़ी बता रहे हो। शर्म की बात है भाई। मेरी बात पे किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन लगे तो लगे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है अपनी सेहत पे। गलत को गलत तो कहेंगे। हमारे महापुरुषों को बदनाम हम खुद कर रहे हैं, उनको नशेड़ी भंगेड़ी बता के। भाई आप उसको भगवान कहते हो, भगवान को नशेड़ी गंजेड़ी क्यों प्रमोट कर रहे हो आप दुनिया के आगे? आप बताओ ना। बहुत बड़े योगी थे, विद्वान आदमी थे। जो सच है वो बोलो। आपको मैं मानता हूँ, आपको वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, वही चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, लेकिन पुराण में और वेद में फ़र्क है। आप पौराणिक तरीके से मत पेश करो उसको, क्योंकि पौराणिक कथाएं होती हैं और वेद धर्म होता है, ठीक है भाई। वैदिक तरीके से बताओ। योगी महाराज को योगी ही बोलो आप, ठीक है भाई। जय श्री राम।